ड्रामा मेरी बहुओं कहने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या ईमान शावीर को माफ़ करके दोबारा शावीर की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, या ईमान शावीर से तलाक लेकर अपने रास्ते कर लेगी हमेशा के लिए जुदा। शावीर महानूर की सारी हकीकत का पता चल जाता है। ये माँ बेटी दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। शावीर को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि जो कुछ उसने महानूर के पीछे लगकर ईमान के साथ किया वो गलत था। शावीर ईमान के पास जाता है और दोनों हाथ जोड़कर ईमान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ईमान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ईमान शावीर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हें शावीर से धोखा मिला और तुम पलट कर मेरे पास आओगे तो मैं सब कुछ भुला दूंगी? नहीं शावीर, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रह गया है। मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, मैं वापस तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। शावीर कहता है कि ईमान बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओगी? ईमान कहती है कि शावीर, अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। शावीर कहता है कि ईमान नहीं, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रहा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती को सुधारने का एक मौका तो दो। ईमान गुस्से से कहती है, इस तरह मैं भी तड़पती थी तुम्हारे लिए। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं तुम्हारी मिन्नतें करती थी, हाथ जोड़कर माफिया मांगती थी कि शावीर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम दूसरी शादी मत करो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से वो वक्त गुजारा है। तुम्हें तो अपनी औलाद तक का एहसास नहीं हुआ, तुम कितने खुदगर्ज हो गए थे। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी अजियतों से, कितनी तकलीफ़ों से वो वक्त गुजारा है। तुम जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी दूसरी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम सब कुछ भूल कर चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं। शावीर, रिश्ते मजाक नहीं होते, मेरी फीलिंग्स मजाक नहीं है। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सिर्फ शादी मुझसे अपने माँ बाप की रजामंदी के लिए किया है, उनकी ख्वाहिश के लिए की है। मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ, तो अब पलट कर क्यों मेरे पास वापस आए हो? अब अपनी इसी बिजी बीवी के पास वापस चले जाओ ना, जिसके लिए तुमने मुझे और मेरे बच्चे को ठुकराया था, हमारी परवाह तक नहीं की थी। अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो रिश्ते वो पहले की तरह नहीं हो सकता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। आज तुमने महानूर के लिए मुझे ठुकरा दिया, कल तुम किसी और लड़की तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसके लिए भी और मेरे बच्चे को ठुकरा दोगे। मुझे अब किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे मर्द की ज़रूरत नहीं है जिसके नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत ना हो। मैं अपने बच्चे और अपना पेट पाल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और अगर मैं घर आई हूँ तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, उसकी शादी में कोई रुकावट आए। शावीर परेशान हो जाता है और अंबर से कहता है कि माँ, मैं ईमान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात माँ ईमान नहीं मान रही। अंबर कहती है कि जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया वो तुम्हारे साथ यही सलूक बनता है। अगर तुम चाहते हो कि ईमान सच में तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो तुम्हें महानूर और इसकी माँ को घर से निकालना होगा और इस ताल्लुक रिश्ते ख़त्म करने होंगे। फिर ईमान को मनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शावीर महानूर की माँ से मिलने के लिए महानूर के घर शावीर ईमान की माँ से मिलने के लिए ईमान के घर जाता है। ईमान के माँ के आगे दोनों हाथ जोड़कर कहता है, खुदा के लिए ईमान को समझाएं, मेरी ज़िंदगी में लौट आए, वो जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहती है कि मैं महानूर को तलाक दे दूँ तो मैं महानूर को तलाक भी दे दूँगा, लेकिन मुझे इस तरह ईमान की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। ईमान की माँ कहती हैं, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें इस बात का कि तुम्हारा एक बच्चा भी है जो अपने बाप की मोहब्बत से और शफकत से महरूम हो रहा है। तुम्हें तो दूसरी बीवी से फुर्सत नहीं। तुम ईमान और अपने बच्चे पर कोई तवज्जो दो। शावीर अपने ससुर से बात करता है, उनसे कहता है कि आप तो मेरे मामू हैं ना, प्लीज़ मेरी मदद करें। ईमान जैसा चाहती है मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप इसे मनाएं, वो मुझे माफ़ कर दे। वो शावीर को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम ईमान को समझाएंगे, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी। ईमान की माँ ईमान से कहती है कि शावीर बहुत परेशान है, मेरे ख्याल में तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। ईमान पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब इसकी माँ फोर्स करती है तो वो इस चीज़ के लिए रजामंद हो जाती है कि मुझे शावीर को एक मौका देना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई ईमान शावीर को मौका दे पाएगी और अपने दिल में वो पहले जैसी जगह दे पाएगी, या शावीर से अपने रास्ते अलग कर लेगी। आपको क्या लगता है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।